हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नेम रिएक्शंस के ऊपर। ये जो नेम रिएक्शंस है ये आपको हेल्पफुल रहेगा किसके लिए? बोर्ड एग्जाम्स के लिए। साथ में जो एंट्रेंस एग्जाम्स है जैसे कि सी यू ई टी है, नीट है, जेई है और सी ई टी एग्जामिनेशन है। इन सब में भी क्या है, ये हेल्पफुल है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, है ना। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आई, अच्छा लगा वीडियो आपको, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, है कि नहीं? क्योंकि और भी बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये नेम रिएक्शन का वीडियो, है कि नहीं? स्टार्ट करते नेम रिएक्शन। अभी कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई भी टॉपिक है, तो उसको हम कैसे मास्टर कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ है, इसको हम लोग को रटना नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम रट के पढ़ नहीं सकते, है कि नहीं? तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे समझ सकते हैं? प्रैक्टिस करके। जैसे मैथ्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं? प्रैक्टिस कर करके। वैसे सेम रिएक्शंस को भी क्या करना है आपको? प्रैक्टिस करके सॉल्व करना है कि नहीं? और दूसरी चीज़ कि जो नेम रिएक्शन है ना, उसको हमको क्या कैसे याद करना है? फंक्शनल फैमिलीज के थ्रू याद करना है, फंक्शनल ग्रुप के थ्रू याद करना है। कि मैंने ये फंक्शनल ग्रुप यूज़ किया और ये रिएजेंट यूज़ किया, तो कौन से फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो हम लोग फंक्शनल ग्रुप की जर्नी है, जैसे कि हेलो एल्किन्स है, हेलो एरिन्स है, फिनॉल ईथर्स है, एल्डिहाइड कीटोन्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, अमाइंस एंड डाइस है। इनसे रिलेटेड सारे क्या होंगे हम लोग के? ये सारे फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड क्या होंगे हम लोग के? नेम रिएक्शन से। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला नेम रिएक्शन। क्या हम लोग का हेलो एरिन से पार्ट से, जिसमें क्या बनता है हम लोग का? डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। इसमें हम लोग क्या बनता है? देखो, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है? कहीं भी आपको दिख गया क्या? Na2 और HCl, है कि नहीं? क्या दिख गया आपको? Na2 और HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। और आपको क्या दिख गया? अमाइन दिख गया, एनिलीन दिख गया। तो आप क्या बनाओगे? सीधा डाइजोनियम सॉल्ट बनाओगे। क्या बनाओगे आप? डाइजोनियम सॉल्ट, जो कि क्या है? N2 प्लस Cl अब ये डाइजोनियम सॉल्ट है। इसको अलग अलग तरीकों से हम अलग अलग चीज़ें ऐड करेंगे, अलग अलग रिएजेंट, तो क्या होगा? वो अलग अलग नेम रिएक्शन बन जाएगा। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट डायजोडाइजेशन जो मैंने बताया आपको। क्या? डायजोडाइजेशन। अभी जो है क्या, हम लोग का जब हम लोग एनिलीन को ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ? Na2 और HCl के साथ एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या फॉर्म होता है हम लोग का? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जो कि क्या हम लोग का ये वाला क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम अलग अलग रीजन के साथ ट्रीट करेंगे, तो क्या फॉर्म होगा हम लोग का? अलग अलग कंपाउंड फॉर्म होगा और अलग अलग नेम रिएक्शन हो जाएगा। जैसे कि सेंड में जो रिएक्शन है, वहां पे हम क्या करते हैं? जो डाइजोनियम सॉल्ट है ना, जो डाइजोनियम सॉल्ट है, उसको हम ट्रीट करते किसके साथ? या तो कॉपर क्लोराइड के साथ, या तो कॉपर ब्रोमाइड के साथ। क्या फॉर्म होगा हम लोग का? क्लोरो या ब्रोमो एरिन्स फॉर्म हो जाएगा, है ना। क्लोरो या ब्रोमो एरिन्स फॉर्म हो जाएगा। अब ये क्या हम लोग का? सैंड में रिएक्शन है, जहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? कॉपर क्लोराइड और कॉपर ब्रोमाइड, है कि नहीं? ये हम यूज कर, तो क्या फॉर्म होगा हम लोग का? सैंड मेयर रिएक्शन। ये क्या हम लोग का? सैंड मेयर रिएक्शन। नेक्स्ट क्या हम लोग का? गटरमैन गटरमैन रिएक्शन। अब गटरमैन रिएक्शन में क्या है हम लोग का? सेम ट्रांसफॉर्मेशन है। वहां पे क्या यूज कर लिया? खाली क्या यूज कर लिया हम लोगों का? कॉपर पाउडर यूज किया और HCl और HBr यूज किया। यहाँ भी सेम, जब हम लोग एनिलीन को ट्रीट करें किसके साथ? इसके साथ NaNO2 और HCl के साथ, तो क्या फॉर्म होगा हम लोगों का? देखो, देखो यहाँ भी सेम चीज क्या है हम लोगों के पास? वही है। क्या? NaNO2 एंड HCl, है कि नहीं? एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। जब इसको हम ट्रीट करेंगे, क्या फॉर्म होगा हम लोग का? डाइजोनियम सॉल्ट होगा। अब इस डाइजोनियम सॉल्ट को हम क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे किसके साथ? कॉपर पाउडर के साथ। कॉपर पाउडर एंड HCl या फिर HBr, डिपेंड करता है। उससे ज़्यादा क्या होगा हम लोग का? प्रोडक्ट फॉर्म होगा, है ना, एज अ कैरेक्टरिस्ट। क्या फॉर्म होगा हम लोग का? क्लोरोब्रोम एरिन्स या फिर ब्रोमो एरिन्स। नेक्स्ट क्या है? प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन। अब आयोडोबेंजीन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? सिंपली, जो हम लोग का जो डाइजोनियम सॉल्ट है, उसको हम क्या करना है? के से शेक करना है। के ऐड करके क्या करना है? शेक करना है। तो क्या फॉर्म हो जाएगा हम लोगों का? आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा।
सेम इसमें टिप्स क्या रखोगे आप कि जो सेंडमेयर है उसमें सॉल्ट यूज होता है किसका, कॉपर का, और गेटरमैन में क्या यूज होता है, पाउडर यूज होता है किसका, कॉपर का। अब यहाँ पे टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, डाइजेशन के लिए, क्योंकि आइस कोल्ड टेम्परेचर चाहिए 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो ही डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है, नहीं तो डाइजोनियम सॉल्ट नहीं फॉर्म होगा। चलो नेक्स्ट क्या है हम लोग का, हेलोएरिन्स, है ना। हेलोएरिन्स, अभी जो हेलोएरिन्स है, अभी हेलो एल्किन का पार्ट 2, इसमें क्या हम लोग के दो रिएक्शन है, तीन रिएक्शन है, कौन कौन सा, बेल सिजमैन रिएक्शन, फिल्क्लिस्टन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब जो ये बेल सिजमैन रिएक्शन है ये कहाँ से स्टार्ट होता है हम लोग का, डाइजोनियम सॉल्ट से रिएक्ट स्टार्ट होता है। तो डाइजोनियम सॉल्ट उसको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, इट इज HbF4। क्या होता है, बेल सिजमैन रिएक्शन। अब इसको जब ट्रीट करेंगे और क्या करेंगे, लास्ट में हीट करेंगे तो क्या होगा हम लोग का, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, फ्लोरो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, उसको फिर जब हीट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा हम लोग का, फ्लोरोबेंजीन फॉर्म होगा, है कि नहीं। देखो जब ये डाइजोनियम सॉल्ट है उसको हम ट्रीट करें किसके साथ, HbF4 के साथ, क्या फॉर्म हो रहा है हम लोग का, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। फिर इसको जब हीट कर रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है हम लोग का, फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फिनक्लिस्टन रिएक्शन। अब जो फिनक्लिस्टन रिएक्शन है, फिनक्लिस्टन रिएक्शन है, अब फिनक्लिस्टन जब कैसे प्रिपेयर होता है, सिंपली जब अल्काइल आयोडाइड के को ट्रीट करें किसके साथ, अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड के साथ, ना। अल्काइल आयोडाइड, ये क्या है, अल्काइल आयोडाइड फॉर्मेशन का मेथड है। जब अल्काइल आयोडाइड कैसे फॉर्म होता है, कोई भी अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, NaI इन ड्राई एसीटोन के साथ, क्या फॉर्म होगा हम लोगों का, अल्काइल आयोडाइड। कोई भी हमने क्या लिया, अल्काइल क्लोराइड लिया, अल्काइल ब्रोमाइड लिया, उसको ट्रीट करके इसके साथ NaI के साथ, क्या फॉर्म हो रहा है हम लोग का, अल्काइल आयोडाइड। सिंपल सा है ना। नेक्स्ट क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन हम किस लिए यूज करते हैं, फ्लोरो एल्किन्स फॉर्म करने के लिए, फ्लोरो एल्किन्स फॉर्म करने के लिए। मैंने क्या किया, कोई भी एक अल्काइल हैलाइड ले लिया, है ना, उसको जब मैं क्या करूंगा, एक कोई भी मेटेलिक फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करूंगा, जैसे कि मान लो क्या हो गया मेरा, AgF हो गया, Hg2F2 हो गया, किसी भी मेटेलिक फ्लोराइड के साथ हीट करूंगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा मेरा, अल्काइल फ्लोराइड प्लस मेटल हैलाइड, अल्काइल फ्लोराइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट एक चीज है, कोई भी हम लोग शॉर्ट सेक्शन में कोई भी मेटेलिक फ्लोराइड दिख गया तो क्या होगा, शॉर्ट्स रिएक्शन होगा। बस हम क्या यूज करते हैं वहां पे यार, मैक्सिमम टाइम क्या यूज करते हैं, सिल्वर फ्लोराइड ही यूज करते हैं, सिल्वर सॉल्ट यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, देखो नेक्स्ट हम लोग के तीन मेन रिएक्शंस कौन कौन से, एक तो हम लोग कार्बन कपलिंग रिएक्शन है, क्या हम लोग का, कार्बन कपलिंग रिएक्शन है कि नहीं। कार्बन कपलिंग रिएक्शन, अब जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है, दो कार्बन कार्बन कपल हो जाते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड कपल होंगे। इसमें हम लोग को मेन तीन रिएक्शन है, कौन कौन से, तीनों एक जैसा ही है, वुड्स रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन है और वुड्स फिटिक रिएक्शन है। अब तीनों एक जैसे कैसे, क्योंकि इनमें तीनों में रिएजेंट जो क्या है सेम है, बस क्या है इनमें फर्क है, रिएक्टेंट्स का फर्क है। तो वुड्स रिएक्शन की बात करें तो इनमें देखो, रिएक्टेंट क्या हम लोग का, अल्काइल हैलाइड है, क्या है रिएक्टेंट हम लोग का, अल्काइल हैलाइड है। सेम चीज मेटेलिक सोडियम, है ना, देखो सेम चीज है, मेटेलिक सोडियम और ड्राई एसिड, ड्राई ईथर, ये दोनों ही चीज क्या है, सब में सेम होगा। देखो मेटेलिक सोडियम और ईथर, ईथर मेटेलिक सोडियम, तीनों में रिएक्शन में सेम है, बस क्या फर्क है रिएक्टेंट का। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है हम लोग का, जो अल्काइल हैलाइड उसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, मेटेलिक सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या फॉर्म होता है हम लोग का, एल्केन फॉर्म होगा, डबल द कार्बन काउंट, जितना भी कार्बन काउंट होगा अल्काइल चेन के अंदर उसका डबल हो जाएगा किसके अंदर, एल्कीन के अंदर, एल्केन के अंदर। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, इसमें रिएक्टेंट क्या होता है हम लोग का, अराइल हैलाइड होता है। जब इस अराइल हैलाइड को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, मेटेलिक सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या फॉर्म होता है, टू अराइल ग्रुप्स जॉइन टुगेदर, दो अराइल ग्रुप क्या होता है, जॉइन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे कि क्या था हम लोग का, क्लोरोबेंजीन था मान लो, है ना, या हलाइड बेंजीन था। जब इसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, मेटेलिक सोडियम और ईथर के साथ, क्या फॉर्म हो जाएगा हम लोग का, डाइफिनाइल फॉर्म हो जाएगा। अब वुड्स रिएक्शन में क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग का एक अल्काइल हैलाइड होता है, एक अराइल हैलाइड होगा, वुड्स फिटिक रिएक्शन में एक अल्काइल हैलाइड और एक
अराइल हेलाइड, एक अल्काइल हेलाइड, और एक अराइल हेलाइड। जब इनको ट्रीट करें किसके साथ, सोडियम के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या फॉर्म हो रहा है हम लोगों का, अल्काइल एरिन्स फॉर्म हो रहा है ना। सिंपल सा, इनके लिए ट्रिप क्या रख सकते हो, अल्काइल प्लस अल्काइल क्या होगा हम लोग का, वुड्स रिएक्शन होगा। अराइल प्लस अराइल फिटिक होगा। अल्काइल प्लस अराइल क्या होगा, वुड्स फिटिक रिएक्शन होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फिनॉल ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो फिनॉल ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत ही सिंपल है। क्या है हम लोगों का, इसमें दो रिएक्शन है, कौन कौन सा, एक तो हम लोग का कोल्बे सिजेमेन है, क्या हम लोग का कोल्बे स्कीमिट्स रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन क्या हम लोगों का, रेमर टिमर है, ठीक है। अब जो हम लोग का दो कोल्बे स्मिथ रिएक्शन है और रीमन टिमर रिएक्शन है। अब कोल्बे स्मिथ रिएक्शन में क्या होता है, इसमें क्या आता है, सोडियम फेनॉक्साइड। जब इस सोडियम फेनॉक्साइड को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एट 400 केल्विन एंड 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या फॉर्म होता है हम लोग का, यहाँ पे सिंपली रीअरेंजमेंट होगा, क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। और क्या फॉर्म हो जाएगा हम लोगों का, इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। और जब इस इंटरमीडिएट को हम क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे इसका, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में एसिडिफिकेशन करेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा हम लोगों का, सैलिसिलिक एसिड। क्या फॉर्म होगा हम लोग का, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। सेम रिमर टिमर रिएक्शन, जब इसको हम ट्रीट करेंगे इसको, फिनॉल को, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, जब फिनॉल को ट्रीट करें किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में, एंड NaOH एट 340 केल्विन, है ना। 340 केल्विन के प्रेजेंस में हीट क्या होगा, सोडियम फेनॉक्साइड, और ये फॉर्म होगा हम लोग का इंटरमीडिएट। जब इसको हम क्या करेंगे, इसमें इंट्रोड्यूस क्या करेगा यहाँ पे, एल्डिहाइड ग्रुप अर्थ ऑर्थो पोजिशन इंट्रोड्यूस हो जाएगा जब उसको हम हीट करेंगे तो। लेकिन क्या होगा, NaOH डालेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, ये इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। जब हीट करेंगे इसको क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा किस तरह, सेकंड ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। और जब इसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा हम लोग का, ये फॉर्म हो जाएगा सैलिसल्डिहाइड। क्या फॉर्म हो जाएगा हम लोगों का, सैलिसल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ तो इनमें क्या फर्क है, कोल्बे मेक्स सैलिसिलिक एसिड, कोल्बे से क्या मिलता है, कोल्बे से क्या मिलता है हम लोग का, सैलिसिलिक एसिड मिलता है। और रिमर्टिव से क्या मिलता है हम लोग का, सैलिसल्डिहाइड मिलता है ना। और दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही क्या फेवर करते हैं हम लोग के, ऑर्थो पोजिशन फेवर करते हैं। नेक्स्ट क्या हम लोग का, ईथर सिंथेसिस। अब ईथर सिंथेसिस में क्या हम लोग का, विल्मिंसन सिंथेसिस है। तो ईथर सिंथेसिस में एक ही है खाली, क्या है, विल्मिंसन सिंथेसिस। अब जो विल्मिंसन सिंथेसिस है ये क्या हम लोग का, ये मेथड है किसके लिए, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर्स फॉर्म करने के लिए। इसमें हम क्या सिंपली यूज करते हैं, कोई भी एक अल्काइल हैलाइड लेंगे, उसको जब सोडियम एल्कोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, कोई भी अल्काइल हैलाइड को ना, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या फॉर्म होता है हम लोगों का, ईथर, वाया SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, है कि नहीं। इसमें क्या है, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू क्या फॉर्म होता है हम लोग का, ईथर फॉर्म हो जाता है। यहाँ बेस्ट हम लोग क्या यूज करते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं टू अवॉइड एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना, सबसे बेस्ट होता है। चलो नेक्स्ट क्या हम लोग का, एल्डिहाइड सिंथेसिस फ्रॉम क्लोराइड एंड नाइट्राइल्स। अब क्लोराइड से क्या हम लोगों का, क्लोराइड से सिंथेसिस करने के लिए एक मेथड है, कौन सा, रोसेनमेड रिडक्शन। अब ये क्या हम लोग का रिडक्शन मेथड है, इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट, है ना, H2 विद पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट एज अ कैटलिस्ट। ये हम कैटलिस्ट एज अ कैटलिस्ट क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, लेकिन एज अ कैटलिस्ट हम यूज करते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं किसी भी अल्काइल क्लोराइड को साथ, है ना, असाइल क्लोराइड को, ये क्या हम लोग का असाइल क्लोराइड है, इसको ट्रीट करेंगे किसके प्रेजेंस में, H2 विद पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट, क्या फॉर्म हो जाएगा हम लोगों का, एक एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। ये क्या हम लोग का रोसमन रिडक्शन है। नेक्स्ट क्या है, स्टेफन रिएक्शन। ये क्या करता है, रिड्यूस एन इथेनॉल सोल्यूशन ऑफ नाइट्राइल,
ये क्या कहता है, नाइट्राइल सोल्यूशन को रिड्यूस करे, क्या किस में कन्वर्ट कर देता है हम लोग का, एल्डिहाइड के अंदर। सिंपल है, जब नाइट्राइल को ट्रीट करें किसके साथ, SnCl2 और HCl के साथ एट रूम टेम्परेचर, क्या फॉर्म होता है हम लोग का, इमाइन हाइड्रोक्लोराइड फॉर्म होगा। और जब उसको बॉईल करेंगे हम लोग तो क्या फॉर्म हो जाएगा हम लोग का, एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा हम लोगों का, एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। तो सिंपल सा है। स्टेफन रिएक्शन में क्या यूज करते हैं हम लोग, SnCl2, स्टेनस क्लोराइड। स्टेफन रिएक्शन मतलब स्टेनस क्लोराइड। रोस्टोमन रिएक्शन H2 विद पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट। अब जो बेरियम सल्फेट एक्ट एज अ पॉइजन इन द रोस्टोमन टू स्टॉप द रिडक्शन एट द एल्डिहाइडिक स्टेज, है ना। एल्डिहाइड स्टेज पे वो रिडक्शन को स्टॉप करने के लिए हम बेरियम सल्फेट का यहाँ पे यूज करते। चलो नेक्स्ट क्या हम लोगों का, देखो नहीं, एल्डिहाइड सिंथेसिस फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो दो मेथड है हम लोग के पास, कौन कौन सा, एक तो है गेटरमैन कोच रिएक्शन, दूसरा है इटार्ड रिएक्शन। दूसरा क्या हम लोगों का, इटार्ड रिएक्शन। अब जो गटरमैन कोच रिएक्शन वो क्या करता है, जब बेंजीन है, बेंजीन को जब हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ, तो क्या फॉर्म कर देगा वो हम लोगों का, बेंजल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और कॉपर क्लोराइड। जब बेंजीन को ट्रीट करें किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या फिर कॉपर क्लोराइड, तो क्या फॉर्म होगा हम लोग का, बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक, इटार्ड रिएक्शन क्या है, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, मिथाइल ग्रुप को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते है ना, टू फॉर्म एन एल्डिहाइड। तो ये देखो सिंपल सा टॉल्विन है, टॉल्विन का जो मिथाइल ग्रुप है उसको क्या करते हैं हम, ऑक्सीडाइज करते इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड, है ना। तो क्या फॉर्म होता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। जब क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो क्या फॉर्म हो रहा है हम लोगों का, बेंजल्डिहाइड। अब सिंपली यहाँ देखो, मेमोनिक से याद रख सकते हो, गटरमैन कोच यूजेस CO and HCl टू मेक CHO ग्रुप, है ना। इटार्ड रिएक्शन आइसोलेट द इंटरमीडिएट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स टू प्रिवेंट ओवर ऑक्सीडेशन और टू कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्या है, कार्बोनिल रिडक्शन बैक टू एल्केन्स, है ना। अभी ये अलग अलग रिडक्शन के बारे में बात करें तो बोथ रिएक्शंस रिड्यूसेस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन डाउन टू हाइड्रोकार्बन्स ग्रुप। पहला क्या हम लोग का, क्लेमेंसन रिडक्शन। अब जो क्लेमेंसन रिडक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन है, और दूसरा क्या हम लोगों का, वो वोल्फ किश्नर रिडक्शन। अब जो ये तो दोनों रिडक्शन है, क्या सिंपली क्या करते हैं, जो एल्डिहाइड है, कीटोन्स है, उनको रिड्यूस करते किसके अंदर, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, एल्केन्स के अंदर। सिंपली देखो जब क्या करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन में, जिंक मर्क्यूरी अमलगम दैट इज ZnHg एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जिंक मर्क्यूरी अमलगम और HCl, इसको जब हम ट्रीट करते किसको, कीटोन्स को या एल्डिहाइड को इसके थ्रू ट्रीट करते तो क्या फॉर्म होता है हम लोग का, एल्केन्स फॉर्म हो जाता है। सेम वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन क्या करता है, यूजेस हाइड्राजीन, है ना, हाइड्राजीन देन हीटेड विद KOH। इसके बाद क्या यूज करते, इसको हाइड्रोजन यूज करते क्या करते हैं, हीट करते हैं किसके साथ, KOH के साथ और इथिलीन ग्लाइकोल के साथ। तो क्या फॉर्म हो जाता है हम लोग का, एल हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो जाएगा, हाँ। और जो नाइट्रोजन गैस है किसमें निकलता है हम लोग का, वो वुल्फ फ्रिक्शनल रिडक्शन नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट। चलो नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट क्या है, कार्बोनिल कंडेंसेशन और डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन। देखो इसमें दो रिएक्शन है, कौन कौन सा, एक एल्डोल कंडेंसेशन है और कैनिजेरो रिएक्शन है। तो सिंपली देखो एक क्या हम लोग का कंडेंसेशन रिएक्शन है और एक डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन है। अभी कंडेंसेशन रिएक्शन क्यों बोल रहा हूँ मैं, एल्डोल कंडेंसेशन नाम क्योंकि क्योंकि क्या हुआ है, यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट है उसमें से क्या निकलेगा हम लोगों का, H2O बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा हम लोग का, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा इनके बीच में, है कि नहीं। एक यहाँ से H निकलेगा, देखो ये जो H है, ये क्या होगा, H यहाँ से बाहर निकलेगा और ये OH यहाँ से बाहर निकलेगा और क्या हो जाएगा, H2O बाहर निकलेगा और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है।
अब देखो काइनेज और रिएक्शन कब होगा, जब कोई भी हमारे पास अल्फा रिएक्शन नहीं होगा। देखो सिंपल, पहले तो एल्डोल कंडेंसेशन समझो आप। क्या होता है जब कोई भी अल्फा कार्बन होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा, है ना, तो कंडेंस इन डाइल्यूट अल्कली, डाइल्यूट अल्कली रहेगा, डाइल्यूट बेस रहेगा, टू फॉर्म अ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन दैट इज एल्डोल्स ना, ये दिस इज है कि नहीं? अगर हम लोग इसको और आगे कंडेंसेशन करेंगे तो क्या होगा, अनसेचुरेटेड अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल, हाँ, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन, ये फॉर्म होगा। हम इसको और कंडेंस करेंगे तो, कंडेंसेशन करेंगे तो कैनेसरो में क्या होता है, यहाँ पे कैनेसरो में लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, देखो इंपॉर्टेंट है ये चीज। एल्डोल में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, कैनेसरो में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। अगर मान लो कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है आपके रिएक्टेंट के अंदर, सिंपली क्या होगा, वो कैनेसरो रिएक्शन ही शो करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं शो करेगा। सिंपली देखो यहाँ पे अल्फा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड एचसीएल यूज किया तो क्या होगा, एक होगा रिड्यूस होगा और एक क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, है ना, एक का रिडक्शन होगा, एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो देखो सिंपल सा ये चीज, ये गोल्डन रूल याद करना, अल्फा हाइड्रोजन मींस एल्डोल, नो अल्फा हाइड्रोजन्स कैनिज़ेरो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड टू हेलोजिनेशन। इसमें क्या आता है हम लोग का, यहाँ पे हेलोजन इंट्रोड्यूस करते हैं किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड के अंदर। तो इसमें क्या होता है, अल्फा पोजीशन के अंदर। देखो इसमें क्या हम लोग का सबसे मेन, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन इट इज HVZ रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, जो हेलोजनेशन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड स्पेसिफिक एट अल्फा पोजीशन, कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पोजीशन पे हम क्या ऐड करते, हेलोजन से ऐड करते। सिंपली इसमें क्या चाहिए था हम लोग को, इसमें एसिड मस्ट हैव, जो भी एसिड हो जिसमें क्या होना चाहिए हम लोग के पास, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए एसिड के पास। और रिएजेंट्स में क्या यूज करते हैं हम लोग, रेड फोस्फोरस और क्लोराइड और ब्रोमाइड फॉलोड बाय H2O। सिंपली जब हम लोग पास मान लो कोई भी एसिड लिया हम लोग, जिसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, उसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, X2 या फिर X2 एंड रेड फोस्फोरस एंड फॉलोड बाय H2O, क्या फॉर्म हो जाएगा हम लोग का, हेलो अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, जो रेड फोस्फोरस है वो क्या कर रहा है, हेलोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, ट्राई हैलाइड फॉर्म कर रहा है, विच इज अ ट्रू एक्टिव कैटलिस्ट इन दिस मैकेनिज्म। सेम ये कैसा रिएक्शन है इसके, ये एल्डोल रिएक्शन जैसा ही है। इसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन इज अ की प्रिडिक्टिंग दिस रिएक्शन, अल्फा हाइड्रोजन पता होना चाहिए हम लोग को। नेक्स्ट क्या है, सिंथेसिस ऑफ अमाइंस। सिंथेसिस ऑफ अमाइंस के लिए दो रिएक्शन है, कौन कौन सा है, एक तो हम लोग का हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, दूसरा क्या है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, है ना। अभी देखो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन देखो सिंपली, ये जब प्राइमरी अमाइड्स है उनको जब ट्रीट करेंगे किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH इट फॉर्म अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस, है कि नहीं? देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग का कोई भी अमाइड है, ये क्या हम लोग का बेंजा अमाइड है, तो इसको हम ट्रीट करें किसके साथ, NaOBr, है ना, मतलब क्या NaOH और KOBr, क्या फॉर्म हो जाएगा हम लोगों का, एनिलीन फॉर्म हो जाएगा, क्या फॉर्म हो जाएगा हम लोगों का, एनिलीन फॉर्म हो जाएगा। सेम गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस क्या है, इसमें जब कोई भी हम थैलामाइड को किसके साथ रिएक्ट करते हैं, इथेनॉलिक KOH के साथ, ये थैलामाइड हम लोग का, इसको इथेनॉलिक KOH के साथ रिएक्ट करेंगे, इथेनॉलिक KOH के साथ, तो क्या फॉर्म होगा हम लोग का, एक अल्काइल, है ना, एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। जब उसको हम ट्रीट करेंगे इसके बाद अल्काइल हाइड्रोलिसिस करेंगे उसका, तो क्या फॉर्म हो जाएगा हम लोग का, प्राइमरी अमाइंस फॉर्म हो जाएंगे, है ना। देखो ये फॉर्म हो गया, अल्काइल ऐड किया, फिर उसका हाइड्रोलिसिस किया NaOH के साथ, क्या फॉर्म हो गया हम लोग का, प्राइमरी अमाइन फॉर्म हो गया। तो सिंपल सा थैलामाइड में, ग्रेवियल थैलामाइड इज स्ट्रिक्टली फॉर प्राइमरी अमाइंस, ये इसलिए हम लोग को यूज करते हैं, प्राइमरी अमाइंस के लिए यूज करते हैं, इट कैन नॉट बी यूज फॉर सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस, ये हम सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है हम लोग का, अमाइंस आइडेंटिफिकेशन एंड एसोडाइज। अब हम अमाइंस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो दो रिएक्शन है, कौन कौन सा, एक तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, दूसरा कौन सा रिएक्शन है हम लोग का, कपलिंग रिएक्शन है, वो भी देखेंगे, है ना। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन जो है, सिंपली जब प्राइमरी अमाइंस है उसको हम जब ट्रीट करेंगे किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ,
chloroform in presence of alcoholic KOH and heat it will form isocyanide. ये क्या हम लोग का isocyanide, it is carbylamine, है ना. तो ये लैब टेस्ट है. It produces offensive smell. Only this is given by the primary amines. नेक्स्ट क्या है जो कपलिंग रिएक्शन, इसका क्या यूज करते हैं, बेंजीनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. जब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ट्रीट करें किसके साथ, फिनॉल के साथ, मिक्सेस एट पैरा पोजीशन, है ना, तो क्या फॉर्म होता है हम लोग का, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन. पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन. अभी जो है ये क्या है, कलरफुल होता है, तो इसके हमको कलर दिखता है. अब जो लैब प्रैक्टिकल, जो कार्बोलामाइन टेस्ट है, इज गो टू केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमाइंस फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस इन दी लैब. तो हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस को और टर्शरी अमाइंस को पहचानने के लिए हम क्या यूज करते, दिस कार्बोलामाइन टेस्ट यूज कर सकते. अभी एक फाइनल रिव्यू करते हैं क्या क्या हमने पढ़ा. तो सबसे पहले कैटलिस्ट याद रखो और रिएक्शन के नाम याद रखो. अगर ड्राई कैटलिस्ट है कंडीशन, ड्राई ईथर यूज किया तो क्या होगा हम लोग का, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन है, वुड्स फिटिक रिएक्शन. ड्राई एसीटोन, फ्लिंकिंस्टन रिएक्शन. कॉपर क्लोराइड और कॉपर ब्रोमाइड, सैंडमेयर रिएक्शन. कॉपर पाउडर, गेटरमैन रिएक्शन. एनहाइड्रस AlCl3, गेटरमैन कोच रिएक्शन. पैलेडियम विद बेरियम सल्फेट, रोसमैन रिडक्शन. zinc mercury amalgam, NaCl, Clemenson reduction. Hydrazine KOH basic, Wolff Kishner reduction. Red phosphorus, Hell Vollard Zelinsky reaction. इसके थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हो, है ना. आप कैसे याद रखोगे, कंडीशंस या कैटलिस्ट यूज करो और रिएक्शंस यूज करो, उसके नाम याद रखो. चलो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सारे वीडियोस को आप देख सको. चलो तो मिलते हैं, मेरा नाम है सुजीत गुप्ता और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए बाय बाय, टाटा.